तहसील परिसर फतेहपुर में लोक निर्माण विभाग द्वारा मिनी सचिवालय के लिए चूने के निशान लगाते हुए झंडियां लगाई जा रही थी, जिसकी भनक जैसे ही पूर्व सांसद डॉक्टर राजन सुशांत को लगी तो वह तुरंत मौका स्थल पर पहुंचे व झंडियां लगाने का काम रुकवाया। इस पर जब पूर्व सांसद के साथ बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब फतेहपुर का उपचुनाव है तो सरकार फतेहपुर की जनता को गुमराह करने के लिए नया ड्रामा रच रही है। जब बजट ही नहीं है तो मिनी सचिवालय भवन के लिए चूना व झंडियां लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उन्होंने बताया कि विभाग के कर्मचारी जो बिना बजट के ही चूना लगाने में व्यस्त हैं, वो भी कटघरे में आते हैं। उन्होंने अधिकारियों को भी चेताया कि बिना बजट अप्रूव हुए किसी भी योजना के लिए चूना लगाने की गुस्ताखी न करें। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के साथ मुख्यमंत्री को भी चेतावनी दी है कि फतेहपुर की जनता को गुमराह करना छोड़ दें, अन्यथा परिणाम विपरीत होंगे। वहीं जब विभागीय एक्सिन रोशन लाल अत्री के साथ बात की तो उन्होंने कहा मिनी सचिवालय के लिए 2 लाख रुपए का बजट आया हुआ है, वहीं 2 करोड़ रुपए के बजट की सैंक्शन भेजी हुई है। वहीं आज उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर साइट प्लान तैयार कर भेजना था, जिसके चलते चूना व झंडियां लगाई जा रही थी, जिसका काम अब रोक दिया गया है। संपर्क के लिए, लेकिन रास्ते में ही मुझे सूचना मिली कि फतेहपुर तहसील में मिनी सचिवालय के नाम पर एक ड्रामा शुरू हो गया है। वहाँ पर चूना लगाया जा रहा है और झंडियाँ लगाई जा रही हैं और जनता को भ्रमित करने के लिए एक षड्यंत्र किया जा रहा है। मैं सीधा यहाँ आया हूँ तो यहाँ देखा कि पीडब्ल्यूडी के एसडीओ साहिब, जेई साहिब और 2-3 मुलाजिम उनके साथ थे, झंडियाँ साथ थी। मैंने उनको पूछा आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमें ऊपर से आदेश आया, एक्शन साहब ने भेजा है कि आप जाके वहाँ झंडियाँ लगाइए, उसका फ़ोटो लीजिए और हमको शिमला भेजना है एस्टीमेट बनाने के लिए। हमने कहा कि क्या बजट आ गया है, उनको मालूम नहीं था। उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं, एक्शन साहब से बात करिए। एक्शन साहब को मैंने फ़ोन किया, हमने पूछा आप कहाँ हैं, वो कहते हैं मैं तो रहन निकल गया हूँ, मेरा ड्राइवर नहीं। हमने कहा जो लेटर आया है मिनी सचिवालय के बजट का, जिसमें बजट आ गया, उसको लेके आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि बजट तो है नहीं, तो हमने जो भी बात करनी है यहाँ आ जाइए। 1 घंटा पिछला से मुझे अफसोस है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। एक्शन साहब कह रहे हैं कि ड्राइवर नहीं है, क्या रहन में 100 टैक्सी खड़ी है, इनको आना नहीं चाहिए था। चलिए फिर भी आगे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और मैं सीधा उनसे ही बात करना चाह रहा हूँ ताकि जनता को पता चल जाए। बिशंबर जी एक्शन साहब को भेजिए, एसडीओ साहब उनको भेज दीजिए। कमांड ऑफिस के लिए 2 लाख रुपये आया था हमारे पास। जी सर। और उसके लिए हम 2 करोड़ और मंगाया हुआ है। तो हमारे उच्च अधिकारियों देखे हुए थे कि इसके जो प्लॉट यानी कि जो साइड प्लान है ना, उसका हमें लक्ष्य भेजा जाए। आया हूँ, यहाँ चूना लग रहा था, झंडियाँ लग रही थी। आपके एसडीओ साहब, आपके जेई साहब और स्टाफ के 2 लोग थे। हमने पूछा कि बताइए बजट की कॉपी है, कोई सैंक्शन लेटर है, तो उन्होंने कहा हमें मालूम नहीं है, हमें तो एक्शन साहब ने भेजा है, इसलिए आपको याद किया गया है। लगातार एक जगह पे धरना देने के बाद, आंदोलन करने के बाद शाह नहर बनी है। यहाँ पे शाह नहर कोई ऐसे नहीं बन गई, सारा पानी पंजाब और हरियाणा को जा रहा था। आज अगर सारी सिंचाई हो रही है, शाह नहर बनी है, तो डॉक्टर साहब की तपस्या से बनी है। और जब उस ईएनसी शाह नहर का दफ्तर जो खून पसीने से यहाँ लेकर आए, वो उठ के आज मंडी चला गया है ना, तो यहाँ की जनता पूछना चाहती है वो दफ्तर मंडी में कर क्या रहा है। हमारे दफ्तर फतेहपुर से चले गए साहब, फॉरेस्ट का डिवीजन चला गया, बाकी ऑफिस चले गए और वो वापिस नहीं आए। और यहाँ पे सरकारी अमला जमला क्या कर रहा है, चूना पोत रहा है। ये जनता पे चूना लगाया जा रहा है। ये जो आप लोग मेरे फतेहपुर के भाइयों आप सुन रहे हो, दिस इज ऑन यू। आप पे चूना लगाया जा रहा है। बेवकूफ समझती है सरकार। चुनाव से चंद दिन पहले चूना झंडियां पोत के ये शो करना चाहते हैं कि जी हम यहाँ पे बजट। अभी एक्शन साहब से हमने बजट पूछा, टेक्निकल भाषा में अफसर उलझाते हैं, इनकी भी एक मर्यादा, इनकी जिम्मेवारी है, इनको तो सरकार की तरफ से काम करना है, इनसे कोई शिकायत नहीं है। मगर ये क्या करें टेक्निकल भाषा में, जी 2 लाख आया है, बजट तो 4.5 करोड़ है, अभी एस्टिमेट है। कह रहे जी एस्टिमेट हो गया। अगर एस्टिमेट हो गया तो हमने इनसे एक प्रश्न पूछा कि अप्रूव्ड एस्टिमेट आप बताइए। कह रहे जी अप्रूव्ड एस्टिमेट तो 2 करोड़ है। टोटल पता है कितना बजट है इसका जो अभी होना है, जो उन्होंने खाका 4.5 करोड़, और ये तो अभी 4.5 करोड़ कह रहे हैं। इससे भी बढ़ सकता है अगर आज की महंगाई के रिवाइज होती है चीजें। मगर
अगर आपके पास बजट ही नहीं है, क्वेश्चन ये है जब बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है विभाग के पास, तो ये किसको दिखाने के लिए किया जाता है? बहुत क्लियर है। अभी पिछले दिनों एक मंत्री आए थे इलेक्ट्रिसिटी के, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने स्टेटमेंट दिया, ऑन रिकॉर्ड, कैमरा चल रहा था, कैमरे पे कह रहे हैं आप यहाँ के विधायक को जिताइए, जितने ट्रांसफार्मर चाहिए मैं लगाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं उन मंत्री जी से, जैसे आज हम विभाग के अधिकारियों से पूछ रहे हैं कि वो मंत्री जी कहां थे 3.5-4 साल, कहां थे वो मंत्री? पहले तो याद नहीं आई फतेहपुर की कि फतेहपुर भी कोई जगह है, फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे जितने ट्रांसफार्मर चाहिए मैं दूंगा, आप बस यहाँ से कैंडिडेट जिताइए। हम लोगों को इतनी समझ होनी चाहिए, हमें इन नेताओं का बायकॉट करना पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी किसी अधिकारी से प्रॉब्लम नहीं है, हमें किसी से नहीं है, मगर ये जहां से हुक्मरानों के आदेश आ रहे हैं ना, जो ऊपर बैठ के यहाँ पर षड्यंत्र रच रहे हैं, ये चीजें फतेहपुर में नहीं चलेगी। अधिकारियों के कंधे पर रख के बंदूक मत चलाओ, अगर दम है तो खुद आओ सामने। माननीय जयराम ठाकुर जी आए, विभाग के मंत्री आए, यहां पर आकर निरीक्षण करें, और यहां पर आकर आज आपने चूना लगाने का काम किया है। तो मैं आज यहां पे एक बात कहना चाहता हूं, आप यहां पर बजट सैंक्शन करें कल की डेट में। 4.5-5 करोड़ का बजट यहां पे इनके अकाउंट में, विभाग के अकाउंट में आना चाहिए यहां पे, ताकि काम शुरू हो। ये क्या ड्रामा है? 2018 में घोषणा, अभी तक कुछ नहीं। ये तो डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया। अब मैं आपको एक काम की बात बताता हूं, हुआ क्या आज आनन फानन में ये चोरी चुपके से काम किया जा रहा था 5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, और अब उसके बाद क्या है, ये तो पकड़ लिया। डॉक्टर साहब को पता लगा ऐसा कर रहे हैं, धरने पर थे, लगातार फील्ड में होते, पता लगा तो इसलिए यहां पर आ गए। तो ये सरकार की कारस्तानी है, ये स्थितियां यहां पे। अब आगे डॉक्टर साहब बताएंगे क्या करना है। मैं एक बात सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को जो हमारे फतेहपुर क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं। मैं उनका बहुत अदब करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं, सम्मान करता हूं, और सारे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हमारे बहुत मधुर संबंध हैं। उन्हीं के लिए हम आज धरने पर भी बैठे हैं, एनपीएस के लिए, बिल्कुल उन्हीं के लिए मैं बैठा हूं। कर्मचारियों के लिए 75% कर्मचारी और अधिकारी आज ओपीएस की मांग पर हैं। मैं उनके लिए बिल्कुल बैठा हूं और उनकी व्यथा समझते हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं, आचार संहिता लागू होने वाली है, ऊपर के नेताओं के और अधिकारियों के आदेश पर बिना बजट के क्षेत्र में कोई भी काम करने की कोशिश ना करें। एन स्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट।